बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा में दक्षिण के राज्यों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। कर्नाटक के अलावा बीजेपी बाकी राज्यों में कोई खास कमाल नहीं कर पाई, इसलिए बीजेपी मिशन केरल पर जुट गई है, जिसके तहत कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को पार्टी में शामिल कराया गया है। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। यही वजह है कि हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने एक नया दांव चला है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के 2 दिन के दौरे में ईसाई समुदाय को साधते हुए ईसाई धर्म के टॉप लीडर से मुलाकात की। तो क्या केरल में ईसाई समुदाय बीजेपी को जिताने में मदद करेगा? केरल में अभी फिलहाल 2 गठबंधन है, LDF यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, लेफ्ट पार्टियों की जिसकी इस वक्त केरल में सरकार है। फिलहाल लेफ्ट के पास पश्चिम बंगाल खोने के बाद एक लौता राज्य बचा है जहां उसकी सरकार है, और दूसरा धड़ा है UDF, जिसमें कांग्रेस के साथ बाकी लेफ्ट पार्टियां हैं। वैसे केरल में हर 5 साल में LDF तो कभी UDF की सरकार बनती रही है, लेकिन 2021 में LDF फिर से सरकार बनाने में कामयाब रहा। यानी बीजेपी अब तक केरल में न 3 में है न 13 में। विधानसभा चुनावों में बीजेपी का ना कोई विधायक है और न ही लोकसभा सांसद। तो फिर बीजेपी यहाँ कोशिश ही क्यों कर रही है? क्यों ईसाई धर्म गुरुओं से मिल रही है? तो इसके 2 कारण हैं। पहला, भले ही बीजेपी विधानसभा चुनावों या लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज ना करा पाई हो, लेकिन वोट शेयर्स के मामले में 10 साल में उसके 2 गुने हुए हैं। 2011 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का राज्य में वोट प्रतिशत 6.6% के आसपास में था, जो 2021 में 14.4% के पार रहा। यही नहीं, 140 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 2021 में 7 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। साथ ही RSS 2014 के बाद से ही केरल में काफी एक्टिव नजर आ रहा है, जिसके परिणाम बीजेपी को मिलना अभी बाकी हैं। दूसरा कारण है उसकी त्रिपुरा में सफलता। 2018 से पहले तक त्रिपुरा में बीजेपी का कोई बेस नहीं था। पश्चिम बंगाल से सटे राज्य में लेफ्ट की सरकार थी। जिस तरह ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 3 दशक से सरकार में रही लेफ्ट को उखाड़ फेंका, वैसे ही मोदी के चेहरे पर त्रिपुरा में एक नहीं 2 बार सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब रही। त्रिपुरा में इस बार त्रिपुरा मोथा पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी का सरकार बनाना उसके केरल मिशन के कॉन्फिडेंस को और बूस्ट कर गया। हालांकि उत्तर भारत में बीजेपी अपने हिंदुत्व वोट से आगे बढ़ता है, लेकिन केरल में उसे अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, क्योंकि केरल में 28% मुस्लिम, 18% ईसाई वोट हैं और 54% हिंदू वोट हैं। अब तक के ट्रेंड में बीजेपी को मुस्लिम वोट कम मिलते हुए दिखते हैं। ईसाइयों को साथ लाने से पहले ही बीजेपी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट केरल की बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी में भी है, चाहे वो अपर कास्ट हो या OBC हो। दलित वोट्स को भी साधने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। साथ ही कांग्रेस का ईसाइयों पर प्रभाव कम हो रहा है, जिसे देखकर बीजेपी सारा फोकस केरल में ईसाइयों पर लगा रही है। अगर कांग्रेस और कमजोर होती जाएगी तो हिंदू और बाकी जो तबके कांग्रेस के साथ रहे हैं वो भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल पहुंचते ही ईसाई धर्म के 8 धर्मगुरुओं से मुलाकात की। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही बीजेपी को अनिल एंटनी के आने के बाद से ज्यादा फायदा ना हुआ हो, लेकिन चर्च के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चर्च के जो लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात का फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि चर्च के फादर, पादरी या ईसाई कम्युनिटी को प्रभावित करने में ज्यादा सक्षम है। केरल में ईसाई समुदाय को साधते हुए बीजेपी अपने साउथ मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर क्या होगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।